हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में बताऊंगी। जिम्नोस्पर्म का मतलब अनावृत बीजी पौधे होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स मीन्स नेक्ड सीड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है और जिसका अर्थ नेक्ड सीड। हम जिम्नोस्पर्म में इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं इस वर्ड को। जिम्नो का मतलब है नेक्ड, स्पर्म का मतलब सीड। द टर्म जिम्नोस्पर्म वॉज फर्स्ट टाइम गिवन बाई थियोफिटिस्ट। जो जिम्नोस्पर्म जो टर्म है उसको सबसे पहले थियोफिटिस्ट ने दिया था। स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म, जैसे जिस चीज़ में हम जिस विषय जैसे हम जिम्नोस्पर्म्स के पौधों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म इज ए स्मॉल ग्रुप। जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसा एक छोटा समूह है ऑफ प्लांट्स हैविंग अबाउट 73 जेनेरा एंड 7000 स्पीसीज। जिसके अंतर्गत जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंतर्गत 73 तो जेनरा आते हैं इसके अंतर्गत और 7000 स्पीसीज आती हैं। जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन 200 मिलियन ईयर एगो डिवोनियन पीरियड के पैलियोजोइक एरा में हुई। मतलब जो जिम्नोस्पर्म्स जो पौधे हैं, जो अनावृत बीजी पौधे हैं, उनकी उत्पत्ति 200 मिलियन ईयर पहले हुई थी, वो भी डिवोनियन पीरियड के पैलियोजोइक एरा में हुई थी। जिम्नोस्पर्म में ओवरी, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एब्सेंट होते हैं। जो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स के पौधे होते हैं उनमें क्या ओवरी और फ्लावर और फ्रूट एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म्स पौधे हैं वो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के क्या है, संयोजी कड़ी हैं। स्टडी ऑफ सीड, जिसमें हम किसकी स्टडी, सीड की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। थियोफिटिस्ट राइट ए बुक। थियोफिटिस्ट ने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट। मतलब किसकी इंक्वायरी, प्लांट की। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू थियोफिटिस्ट, जो साइंटिस्ट थे थियोफिटिस्ट थे जो ग्रीक के, उनने एक परिभाषा दी थी कि प्लांट विद अनप्रोटेक्टेड सीड। जो जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वो कैसे, उनके जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, अनप्रोटेक्टेड होते हैं, असुरक्षित होते हैं। ग्लोबल 1887 defined gymnosperm as phanerogamous without ovary। जो गोवेल साइंटिस्ट थे उनने डिफाइन किया था 1887 में कि जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, विदाउट ओवरी होते हैं, मतलब उनमें ओवरी नहीं बनती है। फैक्ट्स नंबर 1, ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स प्रेजेंट हों, मतलब जो ऐसे पौधे जिनमें क्या बीज उपस्थित हों उनको हम क्या कहते हैं, फेनेरोगेम्स कहते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में सीड्स एब्सेंट होते हैं। मतलब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या नहीं होता है, बीज नहीं होता है, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेमस कहते हैं। दोनों में अंतर है कि ऐसे पौधे जिनमें सीड प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहते हैं, फेनेरोगेम्स कहते हैं, और जिनमें सीड एब्सेंट हो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेमस कहते हैं। अब मैं इसमें कुछ मेन कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म के बताऊंगी। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इज एवरग्रीन ट्री। मतलब जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, सदाबहार होते हैं। द प्लांट्स आर जनरली perennial, woody, large trees और shrubs। जो जिम्नोस्पर्म्स के जो पौधे होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, उनमें लकड़ी भी
लार्ज होती, जो ट्री होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनमें जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो कैसी होती है, लार्ज होती है। और लेकिन इसमें जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कुछ श्रब्स भी आते हैं, जिनमें क्या आती है, झाड़ियाँ, जैसी झाड़ी के पौधे होते हैं, उसी तरीके से कुछ पौधे कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। स्टेम इज जनरली ब्रांच्ड बट अनब्रांच्ड इन साइकस। लेकिन जो इनके तने होते हैं जिम्नोस्पर्म के पौधों के, उनमें क्या होता है, स्टेम जो होती है वो सामान्यतः जर्नली होती है, लेकिन साइकस उसमें एक ऐसा पेड़ है जिसमें उनकी जो तना होती है वो कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है, मतलब उनमें से कोई भी ब्रांच नहीं निकली होती है। लीव्स आर स्केली एंड फॉलिएज। जो इनकी पत्तियां होती हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट की, वो कैसी होती हैं, स्केली होती हैं और फॉलिएज होती हैं। द फॉलिएज लीव्स मे बी स्मॉल और लार्ज। लेकिन जो फॉलिएज लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं और लार्ज होती हैं ज़्यादातर है। द वास्कुलर बंडल्स इन स्टेम आर कंजॉइंट कोलेटरल ओपन। जो जिम्नोस्पर्म्स के जो पौधे होते हैं उनमें जो वास्कुलर बंडल होता है उनके तने में, तो वो कैसे होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं और ओपन होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट एंड एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड। और इन पौधों में क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि भी होती है उपस्थित, और जिसके कारण क्या बनता है, इसमें एनुअल रिंग्स बनती हैं। जब इनमें मतलब द्वितीयक वृद्धि भी होगी, सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी, तो इनमें क्या बनेगा, एनुअल रिंग्स भी बनेंगी। द जाइलम कंसिस्ट ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा एंड ट्रैकियार्ड्स विद बॉर्डर्ड पिथ। अब क्या है, इसमें जो इस समूह के पौधे होते हैं उनमें जाइलम होती है, और जाइलम में क्या कंसिस्ट होता है, जाइलम पैरेन्काइमा और ट्रैकियार्ड्स, वो भी किसके साथ, वो जो बॉर्डर्ड पिथ होती है उसके साथ प्रेजेंट होते हैं। बेसिल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जो बेसिल्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, वो जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे नीटेल्स ऑर्डर है, जो जिम्नोस्पर्म में जो नीटेल्स ऑर्डर है उसके जो प्लांट हैं, नीटम, बेलविचिया एंड इफाइड्रा, इन तीनों में क्या होता है, जो नीटेल्स ऑर्डर के ये तीन पौधे हैं, इन तीनों में बेसिल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बाकी सब में क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। लेकिन ये नीटेल्स के तीन पौधे हैं जिनमें क्या, जो बेसिल्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। सो नीटेल्स आर हाईएस्ट जिम्नोस्पर्म। जो नीटेल्स, जो गढ़ है इस जिम्नोस्पर्म का, वो कैसा है, हाईएस्ट जिम्नोस्पर्म है। दे एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। इसीलिए हम नीटेल्स ऑर्डर को क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। इन फ्लोएम आर प्रेजेंट सीव सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम सेल्स होती हैं उनमें सीवी सेल्स होती हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। कैम्पेनियन सेल्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म। लेकिन जो कैम्पेनियन सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। इसमें जो जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं उनके फ्लोएम में एब्सेंट होती हैं। दे लीव्स आर जनरली स्पाइरली अरेंज्ड। जो इनकी लीव्स होती हैं वो कैसे अरेंज होती हैं, किस क्रम में, स्पाइरली क्रम में होती हैं। दे मे बी सिंपल और कंपाउंड। लेकिन इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, सरल होती हैं और संयुक्त होती हैं। विद जीरोफिटिक कैरेक्टर्स, थिक क्यूटिकल एंड सकिंग स्टोमेटा। लेकिन जो जीरोफिटिक कैरेक्टर है इनका, मतलब जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं मरुद्भिद में, उनका लक्षण, मुख्य लक्षण क्या है, उनकी क्यूटिकल होती है वो कैसी होती है, थिक मतलब मोटी होती है, और उनमें क्या होते हैं, सकिंग स्टोमेटा होते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म कोन्स और स्ट्रोबिलस एक्सेप्ट फीमेल ऑर्गन्स ऑफ साइकस। लेकिन जो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिम्नोस्पर्म के प्लांट में, उनमें क्या बनते हैं, कॉन्स बनते हैं, या कॉन्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबेलिस कहते हैं, वो बनते हैं। लेकिन अपवाद में किसमें, साइकस में नहीं बनते हैं। साइकस में
फीमेल जो प्लांट होता है वो फीमेल ऑर्गन्स होता है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। द मेल कॉन इज मेड ऑफ ओवरलैपिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो इसमें जो मेल कॉन होता है, जो नर शंकु होता है, वो क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है किसके साथ, माइक्रो स्पोरोफिल्स के साथ। मे विच बियर माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन देयर लोअर सरफेस, जिसके कारण क्या बनता है, लोअर सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है। मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म हैज वन और मोर प्रोथेलियल सेल्स। मेल गैमेटोफाइट क्या बनाती है फिर इसमें जिम्नोस्पर्म में, मतलब एक या एक से अधिक क्या बनाती है, प्रोथेलियल सेल्स को बनाती हैं। साइकस में मेल कौन होता है और फीमेल कौन एब्सेंट होता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था लास्ट सेंटेंस में कि इनमें वैसे तो सभी जो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, उनमें सब में मेल एंड फीमेल कॉन्स होते हैं, लेकिन साइकस क्या एक अपवाद है जिसमें ओनली मेल कौन होता है लेकिन फीमेल कौन क्या होता है, एब्सेंट होता है। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होती हैं, मतलब इनका ये कहना है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं उनमें किसका, माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, स्पोर मदर सेल होती हैं, जिसमें मियोसिस से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। फिर उसमें क्या कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस होती है। फिर मियोसिस से क्या किसका निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं। जब आपके इसमें पीछे बताया था क्या होता है, मियोसिस की क्रिया होती है, मियोसिस की क्रिया से माइक्रोस्पोर बनते हैं। और माइक्रोस्पोर से कितने स्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। और जब उसमें 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं उनमें से क्या 3 जो होते हैं वो डिजर्नेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर बचता है। इस मेगास्पोर में डिवीजन होने लगता है। जब एक जो मेगास्पोर बचता है उससे क्या होता है, फिर उसमें डिवीजन होने लगता है। जब डिवीजन होने लगता है तो उससे फिर क्या बनता है, डिवाइड होकर एंडोस्पर्म बनता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, लेकिन जब जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन के होने से पहले बनता है। मतलब जो निषेचन होता है, निषेचन के होने से पहले क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। वो भी कैसा बनता है, हैप्लॉइड बनता है। आर्चिगोनियम इज विद रिड्यूस्ड नेक विद नो नेक कैनाल सेल। अब क्या है, जो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट होते हैं उनमें आर्चिगोनियम तो बनती है, उनकी नेक भी बनती है, लेकिन इनमें क्या नहीं बनता है, नेक कैनाल सेल नहीं बनती है। जैसे आपके ब्रायोफाइटा है, मार्केंसिया है, फ्यूनेरिया है, इनमें क्या बनती है, नेक सेल बनती है। अगर आर्चिगोनियम बनती है तो नेक सेल बनती है, लेकिन इसमें क्या है, आर्चिगोनियम तो बन रही है, नेक भी बन रही है, लेकिन इनमें नेक कैनाल सेल नहीं बन रही है जिम्नोस्पर्म में। पॉलिनेशन इज एनिमोफिलस वाई विंड, मतलब जो परागकण होता है, इनमें परागकण होगा तो वो एनिमोफिलस टाइप होगा। और एनिमोफिलस हम उसे कहते हैं जिन पौधों में परागण किसके द्वारा हो, हवा के द्वारा हो, उनको हम क्या कहते हैं, एनिमोफिलस कहते हैं। आर्चिगोनियम इज एब्सेंट इन एफेड्रा, नीटम एंड बेलविजिया। अब इसमें क्या, जैसे पिछले इसमें क्या था, जो नीटम के वो नीटम था, इफेड्रा था, बेलविजिया था, उसमें क्या था, बेसिल्स प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ क्या है, आर्चिगोनियम क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है। तो ये नीटेल्स के तीनों पौधे हैं। तो भाई इसमें कह रहा है कि आर्चिगोनियम इज एब्सेंट इन इफेड्रा, नीटम्स एंड बेलविजिया। इन तीनों पौधों में क्या होगी, आर्चिगोनियम में क्या होगी, एब्सेंट होगी। वुड इज मेनोजाइलिक, सॉफ्ट एंड लूज। ऐसी मतलब लकड़ी जो कैसी हो, सॉफ्ट हो, कोमल हो, और कैसी हो, लूज हो, उसको हम क्या कहते हैं, मेनोजाइलिक कहते हैं। और ये इस
मेनोजेलिक टाइप की जो लकड़ी होती है वो किस में पाई जाती है? साइकस के प्लांट में पाई जाती है। पिक्नोजेलिक लकड़ी कैसी होती है? जो कॉम्पैक्ट होती है और कैसी होती है? हार्ड होती है। वो किस में पाई जाती है? पाइनस में। फैक्ट, जामिया पायमिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। जो जामिया पिग्मिया है वो कैसा है? वो सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। सिकोया सेम्परविरेंस इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। जो सिकोया सेम्परविरेंस है ये कैसा है? सबसे लंबा पौधा है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 366 फीट है। जो सिकोया पौधा है इसको, सिकोया प्लांट को हम क्या कहते हैं? कोस्ट कैलिफोर्निया रेडवुड ट्री भी कहते हैं। जो सिकोया का दूसरा नाम है, इसका क्या नाम है? कोस्ट कैलिफोर्निया रेडवुड ट्री। मैसिव जिम्नोस्पर्म, मैसिव जिम्नोस्पर्म्स क्या है? टैक्सोडियम मैक्सिकैनम। जो टैक्सोडियम है मैक्सिकैनम है, ये कैसा है? मैसिव जिम्नोस्पर्म है। इसकी जो गर्थ होती है वो 17 से लेकर 20 मीटर तक होती है। टैक्सोडियम में निमेटोफोर्स रूट्स होती हैं। जो टैक्सोडियम पौधा है उसमें कैसी रूट्स होती हैं? निमेटोफोर्स रूट होती हैं। जो टैक्सोडियम पौधे में जो निमेटोफोर्स रूट्स होती हैं उनको हम साइप्रेस नीज भी कहते हैं। मतलब जो निमेटोफोर्स जो रूट्स होती है इस पौधे में उनको हम साइप्रेस नीज के भी नाम से जानते हैं। डीडी पंत ने जिम्नोस्पर्म को 3 डिवीजन में डिवाइड किया था। जो डीडी पंत साइंटिस्ट थे उनने क्या किया था? जो जिम्नोस्पर्म है अनावृत बीजी जो समूह है उसको कितने 3 डिवीजन में डिवाइड किया था।